सर बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। अनिराम सर आ जाओ। प्रथम व्यक्ति हैं SC/ST समाज के, ऐसा हम कह सकते हैं। क्या वेलफेयर इस बार, क्योंकि हर बार हम देखते हैं SC/ST वेलफेयर के लिए जो पैसा आता है इस बार करोड़ों रुपया वापस चला जाता है, वेलफेयर पे नहीं लग पाता। देखिए, आज पैसे का विषय नहीं, आज सबसे सर आप बड़ा कहाँ मिलते निर्णय हैं? आज आपसे मिले तो आप पूछ रहे हैं। BSNL मैनेजमेंट और CMD साहब हमारे डायरेक्टर साहब हैं। अभी मैंने घोषणा किया, ये निर्णय हुआ इस हॉल का डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से ये हॉल का नामकरण हुआ। ये सबसे बड़ा इस जीवन का और BSNL परिवार का ये बहुत बड़ा निर्णय है। मैं तो बधाई देता हूँ CMD साहब को और उस पूरे BSNL परिवार को। ये बहुत बड़ा निर्णय है। कल इसका आपके लिए मैसेज यही है, और हमारा बाकी तो अम्बेडकर जी की इस जयंती के अवसर पर हम सब मिलते हैं एक बार। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। 135वां जन्म जयंती का कार्यक्रम ये पूरा साल भर चलता रहता है, और इस प्रकार के कार्यक्रम में हमारे लोगों के थोड़े बहुत विषय आए उनके बारे में। जो आपने वेलफेयर का कहा, वेलफेयर से संबंध ये है कि हमारा जो CSR रहता है वो उनके इनकम के में से हमारा 2% जो हम खर्च करते हैं वेलफेयर के क्षेत्र में, वो हमारे इस परिवार की तरफ भी जाता है। इनके बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, बाकी कई एक्टिविटीज़ है समाज के अन्य क्षेत्रों में भी, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में जाता है। और बहुत अच्छा अभी तक का मैंने अनुभव किया BSNL के बारे में कि कई क्षेत्र हैं, चूँकि देश भर में नेटवर्क है, और इसलिए जितना भी हमारे इस संस्थान का जो कुछ भी है तो उसका 2% हम खर्च करते हैं, मैंने देखा है। और इसलिए मैं तो बधाई दूंगा सर BSNL को बधाई, और BSNL की सेवा टीम को बधाई कि उनको बाबा साहब के नाम पे ये मिला। लेकिन उन्होंने भी मंच से कहा कि 2007 से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी तक उसको कामयाब नहीं हो पाए। साहब ने आश्वासन दिया। देखिए, मैंने कहा भाषण में भी कहा कि संस्थान के इनकम के ऊपर, उनकी आय के आधार पर ये सारे निर्णय होते हैं। मैंने भाषण में भी कहा जी, देखिए नुकसान नहीं होगा कर्मचारियों का, निर्णय करेगा, पर निर्णय कब करेंगे क्या है उसकी प्रत्याशा रहती है, और इसलिए हमारे पास इस प्रकार के काम आते हैं। मैंने कहा है कि नुकसान नहीं होगा, निर्णय करेगा BSNL। जब भी होगा, जो भी उसका उनके डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम होगा, पे से जोड़ करके, उनके पेमेंट से, सैलरी से या पेंशन से, ये BSNL को फैसला करना है बोर्ड को कि किस आधार पर उनको करेंगे। पर सर तमाम MTNL और BSNL में वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, लेकिन कई तरीके से उसको भरा नहीं जा रहा है। क्या कुछ व्यवस्था बनेगी BSNL में और MTNL में?